क्या हो रहा है? अभी सुई लगी इनको जब तब पता चले दुनियादारी समझ में आएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास। हुआ क्या ना कि 2 दिन पहले मुझे एक्सट्रीम, मतलब इंदौर से आने के बाद में एक्सट्रीम वीकनेस मुझे लगी अपनी बॉडी में, इतनी कि मैं बैठ भी नहीं पा रही थी। तो गज्जू ने बोला रिस्क नहीं लेते, डॉक्टर को दिखा लेते। और एनीवेज वेज मेरा डॉक्टर को दिखाने का टाइम हो चुका था, बट मैं इतनी ज़्यादा थकी हुई थी ट्रैवल से और वो वीकनेस की वजह से मैं डॉक्टर को नहीं दिखा पाई और डॉक्टर भी फ्री नहीं थी। तो आज मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास। और इससे पहले मतलब कल हमने ना ब्लड टेस्ट करवाया था, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बोला था फ़ोन पे कि एक बार ना हीमोग्लोबिन और ब्लड टेस्ट करवा लो, बेसिक जो होता है अपना। तो हमने वो करवाया और शाम को कल रिपोर्ट आई और इतनी ख़राब रिपोर्ट आई, मेरी अब तक की वर्स्ट रिपोर्ट थी। तो उसमें हीमोग्लोबिन तो मेरा अच्छा था, मुझे डाउट था कि हीमोग्लोबिन कम होगा, बट हीमोग्लोबिन सही था, 12.567 ऐसा कुछ आया है। और बाकी सब चीज़ें, कोलेस्ट्रॉल, अपना केराटिन और लिवर, ये सब कुछ बहुत ही गंदी तरीके से बढ़ा हुआ है। मतलब होता है प्रेगनेंसी के बाद में कि बढ़ा हुआ होता है, बट मेरा और भी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो वो कंसर्निंग फैक्टर है। हो सकता है लिवर का अल्ट्रासाउंड भी बोले और हो सकता है मेरे यूट्रस का अल्ट्रासाउंड भी आज डॉक्टर बोले। तो मैं अभी अकेले जाऊंगी, गज्जू को बहुत इंपॉर्टेंट काम था तो वो ऑलरेडी जा चुके हैं अपने काम के लिए। मैं अकेले जाऊंगी और आज ही इनू का वैक्सीनेशन भी लगवाना है, बट मैं उसको उतना परेशान नहीं करना चाहती बिकॉज वहाँ पे डॉक्टर के यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और पता नहीं अल्ट्रासाउंड में कितना टाइम लगे। तो हम क्या करेंगे कि मैं अभी अकेले जा रही हूँ, ड्राइवर को बुला लिया है। मैं अपने आप को दिखाऊंगी, चेकअप करवाऊंगी, मम्मी जी यहाँ पे इनू को संभालेंगी और वापस आके मैं फिर इनू को और मम्मी जी को लेके वापस जाऊँगी और उसका वैक्सीनेशन करवाने। तो ये है आज का प्लान। गज्जू नहीं होंगे साथ में, बट ठीक है, इट्स ओके, मम्मी जी तो हैं। तो देखते हैं डॉक्टर क्या बोलती हैं। और एक और चीज़ मुझे ना जिम के लिए भी पूछना है अभी डॉक्टर से। आज जाके मैं वो चीज़ कंफर्म करूँगी बिकॉज जिम के बिना बॉडी अच्छे से हील नहीं हो पाएगी और अंदर से तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। तो मुझे स्ट्रिक्टली, मतलब एटलीस्ट स्टार्ट तो करूँ मैं वॉकिंग वगैरह या फिर लाइट एक्सरसाइज, योगा वगैरह, उससे स्टार्ट करूँगी तो जाके 3 महीने बाद कहीं मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अपनी धीरे धीरे शुरू कर पाऊँगी। तो वो चीज़ भी डॉक्टर से कंफर्म करनी, तो देखते डॉक्टर क्या बोलते हैं। भाई यहाँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, बहुत भीड़ देखो ज़रा, सब पेशेंट जाएंगे अंदर। मेरा विटामिन डी इतना ज़्यादा कम है कि मुझे इंजेक्शन अभी लग रहा है, उसके बाद मैं आपको सब बताती हूँ। A few moments later. तो मैं आ गई हूँ वापस हॉस्पिटल से घर। मेरी पूरी एनर्जी ऐसी ड्रेन हो चुकी है, एक तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, खाया पिया कुछ ज़्यादा अच्छे से था नहीं, सिर्फ ब्रेकफास्ट करके गई थी, तो एनर्जी एकदम ड्रेन सी लग रही है। अभी बस चेंज किया, अभी मैं खाना खाने जाऊंगी। इससे पहले मैंने सोचा आप लोगों को बता देती हूँ। तो ऐसा डॉक्टर ने कुछ अलग तो नहीं बोला, जो रिपोर्ट में मेंशन था, जो हमने ऑलरेडी कल एनालाइज कर लिया था, वही बोला कि लिवर थोड़ा सा गड़बड़ है। कोलेस्ट्रॉल वगैरह का तो बोला कि उन्होंने कि आफ्टर प्रेगनेंसी ऐसा होता है कि मदर का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, 6 मंथ्स तक चीज़ें जो हैं वो फिर धीरे धीरे फिर नॉर्मल होने लग जाएंगी। अभी बढ़ा हुआ है, इट्स ओके, वो हो जाएगा धीरे धीरे। लिवर का बोला है कि ये थोड़ा सा कंसर्न है, इसके लिए उन्होंने टैबलेट्स वगैरह लिख के दे दिए हैं मुझे। और स्टिचेस वगैरह तो उन्होंने देखे भी नहीं, अल्ट्रासाउंड भी नहीं करवाया, लिवर का भी अल्ट्रासाउंड बोला नहीं। तो बस अभी कुछ नहीं, मैं आई हूँ और अभी मैं दवाई वगैरह लूँगी खाना खाने के बाद। बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ एकदम। और हाँ, चक्कर वक्कर का भी जो मैंने बताया था आपको कि मुझे चक्कर आते हैं, एक्सट्रीम वीकनेस वगैरह होती है, तो वो भी लिवर की वजह से ही हो रहा है। जिम का डॉक्टर ने बता दिया है कि लाइट एक्सरसाइज, वॉकिंग स्टार्ट कर सकते हो, स्ट्रेचिंग, अपर बॉडी एक्सरसाइज कर सकते हो, बट मेन जो कोर बिल्डिंग एक्सरसाइजेज है वो अभी बिल्कुल भी नहीं करनी है, वो 6 महीने के बाद करना होता है।
तो बस यही अपडेट है। और इनू मुझे सोती हुई मिली, थोड़ा सा उसने मम्मी जी को परेशान किया बट वो सो गई थी, तो वो मुझे सोती हुई मिली। अभी भी वो सो रही है, मैंने उसे नींद में ही फीड करा दिया और मैंने वापस से उसे सुला दिया, तो वो सो रही है। और अभी मैं आई हूँ अपने रूम में रेस्ट करने बिकॉज़ बहुत थक गई हूँ। और हम कल अब जाएंगे इनू की वैक्सीनेशन करवाने। मैंने सोचा था कि आज मैं मम्मी जी को लेकर चली जाऊंगी बट आज टाइम नहीं मिला, 3 मुझे हॉस्पिटल में ही बज गए थे और जो पीडियाट्रिशियन है वो 3 बजे तक ही बैठते हैं। तो अब हम कल जाएंगे, कल फिर उसकी वैक्सीन लगवाते हैं। ये उसकी आई थिंक 14th वीक की वैक्सीनेशन है। मैं आपको कल जब हम जाएंगे तब मैं आपको डिटेल्स बता दूंगी, मैं श्योर नहीं हूँ। कल हम गज्जू के साथ वैक्सीन लगवाने जाएंगे। बहुत डिले हो गया है, 5-6 दिन डिले हो चुकी है उसकी वैक्सीन, बट ऐसा इतना डिले तो चलता है वैसे। तो बस कुछ नहीं, अब कल मिलते हैं आपसे। The next day. हेलो एवरीवन, सो टुडे इज़ द नेक्स्ट डे। आज हम लोग जा रहे हैं इनू की 14th वीक वैक्सीनेशन करवाने। तो बस अभी हॉस्पिटल के लिए निकले हैं और निकलते ही ये जग गई, अभी सो रही थी और अभी ये जग चुकी है। इसको पता चल गया है कि इसको वैक्सीनेशन लगने वाली है, तो चलो बस चलते हैं। अभी गज्जू गए हैं वैक्सीनेशन लेने, फिर वैक्सीनेशन लगेगी इनू को। कुछ पता नहीं है फिर। ये भी चुप हो गई। क्या गाना गा रहे हो बेटा? अभी सुई लगी बजब तब पता चलेगा, दुनियादारी समझ में आएगी इसको। क्या गाने गा रही है? ये क्या हो रहा है? बहुत मजा आ रहा है। गर्मी लग रही है। मोटी सुई लगी। अरे अरे अरे, रो दिया बच्चा। क्या कर रही हो? ब्रूम ब्रूम। ओ गर्मी लग रही है। बेटा स्कर्ट नीचे। गर्मी में कुछ नहीं कर रही है, ऐसे अगर फूंक मारो तो करने पड़ जाती है। नहीं ये बालों क्या हो गया बेटा? कौन सी स्टाइल है? ऋतिक रोशन स्टाइल। अरे वो गीले थे, सूख गए वो वैसे के वैसे। बैठने के लिए देखो उठी जा रही है, ताकि बिठा लो, खड़े भी ना होना पड़े। आरामदायक। चतुर्लिंगम हो तो इनू ठीक हो? चुपचाप बैठिए। और भी एक और निकाल देना वो, मगर हम नारियल पानी पी रहे हैं। मैं पी लूं पहले मैं पी लूं, उसके बाद देना तुझे नारियल पानी। पहले ये पी रहे हैं, यूनी के बीवी को पिलाया पहले। देखो 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 इसको। यूनी की बीवी को पहले पिलाया जाए। क्यों बीवी को पहले क्यों पिलाया जाए? गाड़ी चला के कौन लाया है? वहाँ पे सामान तक कौन गया? पैदल गाड़ी तक, पार्किंग तक। समाना नहीं है आजकल कुछ उसका। ओले मेरे बच्चों, दर्द तो नहीं हो रहा? चुचुक लगी है आपको? चुचुक तो बहुत बहादुर बच्चा है। ज्यादा नहीं रोया, थोड़ा सा रोई। हाँ बच्चों मेरी। कार चला रही हो क्या? पैरों से। अभी तो पैर ही पहुंच रहे हैंडल तक। इनू आज तो दूध भी नहीं मांगा इसने, वरना तो हर टाइम गुमसुम सी बैठ जाती है ना। बड़ी हो रही है बच्ची। ये कहाँ बैठ रही हो? साइड में बिठा दिया। अरे कुछ नहीं, बस अभी इनू को सुला के आई हूँ। घर आके भी उसने थोड़ा परेशान किया, रोई वो। और बीच में अभी मैंने फटाफट से खाना खाया उसको, फिर मैं गई और फीड करवा के फिर मैंने सुलाया। और बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना यहाँ पे कानपुर में, इतनी ज़्यादा, पता नहीं पूरे यूपी में ही वैसे इतनी गर्मी होती है। बहुत चिपचिपी अजीब सी गर्मी है, मतलब बाहर जाने का मन ही नहीं करता है। अभी भी हॉस्पिटल जब हम गए तो मेरी तो वाट लग गई। वैसे ही तबीयत ठीक नहीं रहती है और अभी बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से बहुत पसीना वसीना, इनू भी परेशान हो जाती है बाहर जाके, बिकॉज हम घर में हमारे सारे एसी ऑन रहते हैं तब हम टिक पाते हैं यहाँ पे। तो बस इनू की अभी लगी है 14th वीक की वैक्सीन और उसका वेट आया है 6.6 kg विच इज़ एवरेज, विच इज़ फाइन।
और अभी जो वैक्सीन लगेगी उसके आई थिंक 3 मंथ्स बाद लगेगी। अभी नेक्स्ट 2 मंथ्स कोई भी वैक्सीनेशन नहीं लगेगी, अब डायरेक्ट उसकी 3 महीने बाद वैक्सीनेशन लगेगी। तो बस अभी तो इन्हें सो रही है, उसे सोने देते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। तो अभी कुछ टाइम पहले ये सो के उठी थी और उसके बाद इतना ज़्यादा रोई है, मतलब अप्रॉक्स हाफ एन आवर ये अच्छे से रोई है अपनी पूरी ताकत लगा के। हम तो बहुत ज़्यादा डर गए थे देख के, खासकर मैं। तो हमने फिर इसे पैरासीटामोल की 0.5 जो ड्रॉप्स होती है वो दी और फिर जाके आधे घंटे बाद फिर इसे थोड़ा सा आराम मिला। तो बस देखा नहीं जाता यार बिल्कुल भी। तो अभी ठीक है, ये अभी तो खेल भी रही है मेरे साथ यहाँ पे। ठीक हो आप इनू? ठीक हो? अभी खेल भी रही है। आई थिंक इसे दर्द भी नहीं हो रहा है, जो दवाई का असर है वो हो चुका है और इसे दर्द वगैरह भी अभी नहीं हो रहा है। बस आराम से सो जाए और फिर कल तक तो, क्योंकि पेनलेस थी वैक्सीनेशन, तो कल तक तो ठीक हो जाएगा। तो बस अभी के लिए इतना ही।